ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे 21वें संविधान संशोधन की, जो श्रीलंका में बहुत चर्चा में है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी राष्ट्राध्यक्ष हों यानी हेड ऑफ स्टेट हों, उन लोगों ने अपने अधिकारों को असीमित करने के लिए संसद में कानून पारित किए, संवैधानिक संशोधन पारित किए। किसी ने इसके लिए जनमत संग्रह तक करा डाला। चीन, रूस जैसे कई अन्य देशों का उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है। इसी कड़ी में दक्षिण एशियाई देश श्रीलंका में भी ऐसा कुछ हुआ है, जब श्रीलंका के 21वें संविधान संशोधन को लागू करने की मांग हो रही है। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि नए 21वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति और कैबिनेट मिनिस्टर्स को संसद के प्रति जिम्मेदार बनाने की सोच है। 21वां संविधान संशोधन के जरिए 20A को अमान्य घोषित किए जाने की संभावना है, क्योंकि इससे राष्ट्रपति गोटाबाया को असीमित शक्तियां मिली थीं। कई ऐसे देश होते हैं जहां पार्लियामेंट्री और जुडिशियल सुप्रीमेसी को लेकर जंग होती है, तो कभी विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से श्रेष्ठ और ताकतवर बने रहने की होड़ में रहते हैं। इससे सेपरेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शासन के तीनों अंगों पर चेक्स एंड बैलेंस बिगड़ जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका में 21वें संविधान संशोधन को समझने के लिए श्रीलंका के 19वें और 20वें संविधान संशोधन को समझना बहुत जरूरी है। श्रीलंका में 19वां संविधान संशोधन 2015 में तब पारित किया गया था जब वहां के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे थे, और इस संशोधन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति की वहां के प्रधानमंत्री को पद से हटाने की शक्तियों को खत्म कर दिया था। उस समय श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 46 के सब क्लॉज 2 और 48 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के जरिए यह प्रावधान किया गया था कि श्रीलंका के कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब श्रीलंका का प्रधानमंत्री मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से प्रधानमंत्री के पद पर न रहे। दूसरी स्थिति यह बनाई गई कि उन्हें पद से तब हटाया जा सकता है जब श्रीलंका की संसद श्रीलंका की किसी सरकारी नीति या बजट को खारिज कर दे, या फिर श्रीलंका की संसद सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करने का भी प्रावधान इसमें था। अब अगर बात करें श्रीलंका के 20वें संविधान संशोधन यानी 20A की, तो इसे अक्टूबर 2020 में पारित किया गया था, और इसने 19वें संविधान संशोधन, जिसे 19A कहते हैं, उसको खत्म कर उसका स्थान ले लिया था, और इसने एक बार फिर से राष्ट्रपति की शक्तियों को असीमित स्तर पर बढ़ा दिया। पार्लियामेंट्री काउंसिल के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का भी उन्मूलन इसके तहत कर दिया गया था। इस संविधान संशोधन के जरिए दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप वाले लोगों को चुनावी अधिकार यानी इलेक्टोरल राइट देने का एक विवादास्पद प्रावधान, एक कंट्रोवर्शियल क्लॉज श्रीलंका में जोड़ा गया था। 20A ने श्रीलंका के विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक संतुलन बिगाड़ कर रख दिया और शक्तियों का केंद्रीकरण कार्यपालिका के हाथ में कर दिया था। इसके अलावा कई रूढ़िवादी और रेडिकल बौद्ध समूहों, खासकर सिंघला बौद्धों ने दोहरी नागरिकता वालों के श्रीलंका की संसद में सदस्य बनने का रास्ता साफ करने वाले प्रावधान 20A की आलोचना की। 20वें संविधान संशोधन ने नियंत्रण और संतुलन की धारणा को ही नकार दिया। इसके बाद अब फिर से 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से श्रीलंका में राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर कहें तो भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के वरिष्ठ राजनेताओं ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ एक बैठक की है, और इस दौरान मुख्य संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा की गई और इस बात पर सहमति जताई गई है राष्ट्रपति को मिली निरंकुश शक्तियों को सीमित करने वाले संविधान के 21वें संशोधन को जल्द से जल्द पारित किया जाना चाहिए, और इसको लेकर 3 जून को एक अंतिम बैठक भी होनी है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में 19वें, 20वें और 21वें संविधान संशोधन की मुख्य बात बताएं, और आपकी इस पर क्या समझ बनी इसके बारे में भी हमें बताएं। और पॉलिटी के स्टूडेंट के रूप में आप लोगों ने जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यानी शासन के रूपों के बारे में पढ़ा है, तो श्रीलंका को किस तरीके की शासन प्रणाली को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।